वीरूगिरी.com अनप्लग्ड स्पेशल में आपका स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप का जश्न आप मना ही रहे हैं, सुबह मैच वीडियोस का तो आनंद उठा ही रहे हैं, पर आप लोगों का क्या क्रिकेट के प्रति जज्बा है मानना पड़ेगा। काफी सवाल पूछते रहते हैं आप लोग, उनमें से कभी कभी कुछ सवाल ले लेता हूं, पर आप लोग कहते हो सर मेरे भी सवाल लो, जो कि बहुत मुश्किल है सबके सवाल लेना। पर ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लेने की कोशिश करता रहूँगा वीरूगिरी.com अनप्लग्ड स्पेशल में, जो दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा दिन आपके लिए लेकर आऊँगा। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है हर्षित। वीरू पाजी, एक पर्सनल सवाल है। मेरी 2 महीने पहले एक गर्लफ्रेंड बनी थी, पर मैं कुछ काम नहीं करता हूँ तो मुझे छोड़ दिया। बड़ा परेशान रहता हूँ, कुछ बताइए ना। हर्षित, एक ही बात बोलूँगा भाई, किसी को अपनी लाइफ लाइन तब तक मत बनाओ जब तक खुद की लाइफ लाइन पर ना आ जाए। पहले मेहनत करके कुछ अच्छा कर, कुछ बन, फिर गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी और टिक भी जाएगी। सही बता रहा हूं। दूसरा सवाल है, राहुल पूछते हैं, आप बैटिंग करते करते विरोधी टीम से रिक्वेस्ट करते थे, सुना है। इंजमाम से आपने एक बार कुछ विचित्र रिक्वेस्ट की थी, उसके बारे में बताइए। यार ऐसे ऐसे सवाल आप कहाँ से बना लाते हैं। राहुल, ये किस्सा है बैंगलोर का, जब इंडिया पाकिस्तान खेल रही थी और लगभग 2005-06 की वो सीरीज़ थी। बैंगलोर में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और 500 कुछ रन बनाए थे। उसमें इंजमाम उल-हक ने शतक बनाया था, दोहरा शतक बनाया था यूनुस खान ने, और मैं बैटिंग कर रहा था। फिर तो मैंने लगभग उसमें 201 रन बनाए थे, 201 रन बनाकर आउट हुआ। तो बीच में जब 100 के बाद मैं खेल रहा था और मेरे लिए फील्ड बहुत पीछे लगा दी थी और दानिश कनेरिया गेंदबाजी कर रहे थे मेरे पैरों पर रन रोकने के लिए, तब मैंने इंजमाम उल-हक जो स्लिप में खड़े थे उनको बोला, मैं एनजी भाई थोड़ा मन कर रहा है छक्का मारने का, वो लॉन्ग ऑन का फील्डर आगे बुला लो। तो उन्होंने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा एक बॉल बुला लो, अगर नहीं मारा तो उसको वापस भेज देना। तो उन्होंने बगैर दानिश कनेरिया को बताए लॉन्ग ऑन के फील्डर को मिड ऑन पर बुलाया और बाकी फील्डर पीछे थे, डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, बाकी सब पीछे, सिर्फ एक फील्डर को आगे बुलाया। मेरी किस्मत देखिए, वही गेंद दानिश कनेरिया ने गुगली डाली और उसको मैंने मिड ऑन के ऊपर से छक्का लगाया और उसका बड़ा गुस्सा आया दानिश कनेरिया को, कप्तान को, इनसे भाई आपने आगे क्यों बुला लिया। और इनसे भाई बड़े प्यार से, चुपचाप बॉलिंग कर अगर पाकिस्तान के लिए खेलना है, वरना बाहर कर दूंगा, तुझे क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। तो जो मेरी और इंजमाम उल-हक की शर्त लगी थी कि फील्डर आगे बुला लो और मैं छक्का मारूंगा, वो शर्त मैंने पूरी की और उस गेंद पर छक्का लगाया। तो ऐसे कभी कभी विचित्र घटनाएं घट जाती थी क्रिकेट फील्ड पर जब हम लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच खेलते थे। बट इंजमाम उल-हक बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत खुश भी हुए मुझसे कि जो मैंने कहा वो करके भी दिखाया। राहुल, और हम तो भारतीय हैं यार, अपनी ज़ुबान के पक्के हैं, तो जो कहा वो निभाया और वो करके दिखाया। बट ये आपको कैसे पता चली है बात, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं थी, बट तगड़े फैंस आप। अगला सवाल पूछती हैं पल्लवी, पूछती हैं, क्या आप घर पे भी क्रीज की तरह डोमिनेट करते हो? आई मीन हेड हो या आपकी वाइफ के आगे नहीं चलती आपकी? पल्लवी जी, घर पर भी मैं हेड ज़रूर हूँ, बट बीवी नेक है, जहाँ मर्जी होती है वहाँ घुमा देती है। वही हालत है, घर पर नवाब हूँ बट चलती उनकी है। आदिल पूछते हैं अगला सवाल, आप इतने दबंग होकर कैसे खेलते थे? कभी भी डर नहीं लगा? इतने साल वही माइंडसेट में कैसे खेलते रहे? देखो आदिल, मैं बचपन से जब टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता था तब 5-5 ओवर के मैच खेलता था और उन 5 ओवरों में लगभग 40 रन 50 रन चेज़ करने होते थे और हंसते हंसते वो चेज़ कर देते थे। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझ पर दबाव है या मुझ पर कोई प्रेशर है या मैं ये कैसे करूँगा या अपने माइंडसेट को बदलूँ। वही माइंडसेट मैंने बचपन से लेकर और जब तक मैं रिटायर हुआ तब तक रखा। तो जो मुझे आता है वो तो मैं कर ही सकता हूँ, उसको क्यों बदलूँ। तो इसलिए मेरा माइंडसेट हमेशा रहता था कि रन बनाओ, बॉल रोकने में और खाने में समय मत व्यर्थ करो, रन बनाने में व्यर्थ करो समय को, क्योंकि जितनी देर आप क्रीज पर खड़े रहोगे, जितने रन बनाते रहोगे, आपके लिए भी फ़ायदा है और आपकी टीम के लिए फ़ायदा है। तो इसलिए मैंने अपना माइंडसेट कभी नहीं बदला और यही मैं कहना चाहूँगा यंगस्टर्स को या उन बच्चों को जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं कि जो आपको आता है अच्छी तरीके से, जो आपका माइंडसेट है, जो आप नेचुरली कर सकते हो, उसको कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि कभी कभी आप कुछ पाने के लिए अपने नेचुरल एबिलिटी को कर्ब करते हो और फिर ना आप कुछ पा पाते हो और नेचुरल को भी खो देते हो।
तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपका माइंडसेट भी मेरी तरह है तो उसे कभी बदलना मत। हाँ, कभी कभी ज़रूर ये सोचना कि कभी कभी स्लो खेलकर अपने लिए भी रन बनाए जा सकते हैं और उसके बाद फिर वापस अपने उसी माइंडसेट के साथ उतरो। तो बस ऐसे ही कर लेता था। टैलेंटेड था बचपन से ही, बहुत कुछ और भी टैलेंट है जो आप लोग वीडियोस के द्वारा देख रहे हो मेरे अंदर। अगला सवाल लेते हैं। भव्य पूछ रही हैं, आप सबसे बड़ी आसानी से मिल जाते हो, चाहे इंडियन प्लेयर्स हों या चाहे बाहर के प्लेयर्स हो या चाहे हम सब आपके चाहने वाले हों, तो कोई लोग चिढ़ते भी तो होंगे आपसे ना, जैसा हमारे साथ होता है। भव्या क्या है ना, वो अपना नेचर है। चाहे चाय में शक्कर की तरह मिल जाना, फिर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो मेरा क्या कसूर। तो खुद को जो करना है वो करते रहो और मस्त बने रहो। मज़ा आता है आप लोगों के सवाल पढ़कर और आपसे बातें कर कर। अपने सवाल ऐसे ही भेजते रहिए और मुझे बड़ा आनंद आता है। तो पूरी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब देने की। आता रहूँगा दोपहर में भी आपके लिए वीरूगिरी अनप्लग्ड में भी। तो आंखें कान रखो ऑन, आ गया है वीरूगिरी.com। खिंचाई फुल ऑन।